महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आई। बड़ी खबर यह कि पूर्व शिक्षा मंत्री, मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी पर बड़े आरोप लगे। आरोप ये लगे 2014 और 16 में जब एसएससी की भर्ती परीक्षाएं हुई, बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पैसा लेकर शिक्षकों की भर्ती की गई। सीबीआई और ईडी इस मामले की लगातार तफ्तीश कर रहे हैं। बड़ी खबर यह निकल कर आई कि 2 दिन की ईडी कस्टडी में पार्थ चैटर्जी को भेजा गया है और मेरे पीछे जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इसी ईडी ऑफिस में उनसे पूछताछ होगी। सोमवार यानी 2 दिन की कस्टडी मिली है ईडी को, सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, जिसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन इस मामले में तार बहुत दूर दूर तक गए हैं। आसनसोल की असिस्टेंट प्रोफेसर मोनालिसा पर भी शिकंजा कसा है। 13 अलग अलग इलाकों में जो छापेमारी हुई है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मिले हैं। साथ ही साथ एक बहुत अहम किरदार जिसके बारे में लगातार बात हो रही है, अर्पिता मुखर्जी। ये वो महिला है जिसके घर से 21 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। साथ ही साथ 20 से ज्यादा मोबाइल फोन मिले हैं और अब इस मोबाइल फोन के जरिए ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आखिर इतना कैश कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, ये कैश कहां जाना था और ये कैश कब से अर्पिता मुखर्जी के घर पर था। अब सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि जब सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी तो ईडी के सामने वो क्या कुछ कहते हैं। हालांकि ईडी लगातार कोशिश कर रही थी कि ट्रांजिट रिमांड मिल जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन को और बेहतर सलीके और तरीके से 2016 और 2014 में हुए एसएससी भर्ती घोटाले में 2 बड़े नाम निकल कर आए हैं। पार्थ चैटर्जी जो कि उद्योग मंत्री हैं, टीएमसी में नंबर 2 के नेता कहे जाते हैं, 2011 से ही कैबिनेट मंत्री हैं। उन पर यह आरोप लगा है कि एसएससी भर्ती जो घोटाला हुआ उसमें उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई। आरोप यह लगा कि वो जानते थे, इसके बावजूद भी क्यों उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इस बारे में जानकारी नहीं दी। दूसरा अहम किरदार है जो उसके जरिए भी अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। अर्पिता मुखर्जी एक और नाम निकलकर सामने आया है, बहुत करीबी बताई जाती हैं और उनसे भी अब इन्वेस्टिगेशन होगा। उन्हें बंसल जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है वहां पेश किया जाना है। सोमवार को उनसे पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और पीएमएलए कोर्ट में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि चैटर्जी, जी हां, चैटर्जी की पेशी होगी और वहां पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, बातचीत होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला कैसे शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे हो गया और किसी को पता नहीं चला। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर टीएमसी क्यों चुप्पी साध रखी है। दावा यह करती है सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त उनकी सरकार है, लेकिन कैसे इतना बड़ा घोटाला हो गया और टीएमसी इस मामले पर अभी तक चुप क्यों है। कहा यह जा रहा है कि वो लीगल एडवाइसेस ले रहे हैं और उसके बाद ही इस मामले पर टीएमसी कुछ भी कहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी चुप क्यों है, क्यों रिएक्ट नहीं कर रही हैं, क्यों जवाब नहीं दे रही हैं। उनके पार्टी के इतने बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, आखिर पार्टी चुप क्यों है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, कोलकाता।